बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। वैसे पिछले इलेक्शन कैंपेन में मैं आपके पास आया था और गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा का खुद दौरा किया। मैं गिलगित बल्तिस्तान का हर तहसील में खुद पहुंचा हूं। आप समझे कि जो पिछला इलेक्शन कैंपेन है, मैं पूरा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया, जगह जगह गया और मैं दावे से कह सकता हूं कि पूरा पाकिस्तान में कोई और सियासतदान नहीं है जितना गिलगित बल्तिस्तान का मैंने देखा है। जितने डिस्ट्रिक्ट्स में, जितने तहसीलों में मैं खुद पहुंचा हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप जो भी सियासी जमातें पाकिस्तान के हैं, वो तमाम उनके दौरे मिला दे। जो भी सियासी जमातें पाकिस्तान के हैं, वो तमाम उनके दौरे मिला दे, फिर भी जितना हम खुद आपके पास आए हैं उतना कोई और ये नहीं कह सकता। और वो इसलिए कि जो हमारा ताल्लुक है, जो हमारा रिश्ता है, वो सिर्फ एक सियासी रिश्ता नहीं है। हमारा नस्लों का साथ है, नस्लों का साथ है और इंशाअल्लाह ताला ये साथ रहेगा। दिल कर भी रहा था कि इस इलेक्शन में भी मैं उसी अंदाज में कैंपेन चला दूं। ख्वाहिश तो ये था कि जैसे पिछले इलेक्शन में मैं पैदल चल के आया था, वैसे मैं इस दफा पैदल चल के दौरा करता। ख्वाहिश जरूर था मगर हालात कुछ और थे। पिछले इलेक्शन में तो खुशी का माहौल था। इस इलेक्शन में हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक किस्म का सोग का भी माहौल है। तो ख्वाहिश यही था कि मैं बल्तिस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट में, गिलगित की तरफ भी हर डिस्ट्रिक्ट में वैसे चलूं, मगर मैं इस इंतजार में था कि हमारा फील्ड मार्शल साहब का जो अमन के लिए कोशिश है वो कामयाब हो जाए, अमन हो जाए। ईरान में जो वाक़ये हुए हैं, जो शहादतें हुए हैं, जिस अंदाज में इन ज़ायोनिस्ट कुव्वतों ने बच्चियों के स्कूल पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारा है और नौजवान बच्चियों को शहीद किया था। जिस अंदाज से, जिस बेदर्दी से उन्होंने पूरा आलमी दुनिया के कानून तोड़ते हुए आयतुल्लाह खामेनी को शहीद किया रमजान के महीने में, उनके बच्चे, उनके नवासी साहब थे। तो इन हालात में मुनासिब नहीं लगा कि मैं आपके पास पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उस अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चलाता। इंतजार में था और आज भी हम दुआ गो है कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, फील्ड मार्शल का अमन की कोशिश है, ये कामयाब हो। हम दुआ गो इसलिए हैं
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जंग के खिलाफ एक अमन पसंद जमात रही है, जो इस जंग में जो शहादतें हुए और ये कहानी ईरान तक महदूद, दर्दी से फलस्तीन में, लेबनान में, सीरिया में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। और जो किरदार इस वक्त पाकिस्तान का अफवाज, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो किरदार अदा कर रहा है, अमन की कोशिश जारी है। हर पाकिस्तानी फख्रमंद भी है और दुआ गो है कि वो कामयाब हो, और बहुत जरूरी है कि ये अमन का कोशिश कामयाब हो। इसलिए इस जंग का बोझ ईरान के अवाम तो उठा रहे हैं, फिलिस्तीन के अवाम उठा रहे हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया में, पूरी मुस्लिम उम्मा में इस जंग का बोझ उठाया जा रहा है। मगर साथ साथ पूरी दुनिया के नौजवानों ये बोझ उठा रहे हैं। एक तो जो इसका मुआशी इंपैक्ट है, आप सब वो मुआशी इंपैक्ट भी उठा रहे हो। इस जंग के नतीजे में जो मुआशी बहरान पैदा हुआ है, उस मुआशी बहरान की वजह से जो इस वक्त मुल्क में और आलमी सतह पे जो महंगाई का सूरत हाल है, वो आप सब जानते हो। तो सबसे पहले हम दुआ गो है कि अमन की कोशिश कामयाब हो, ताकि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में ये जो मुआशी बहरान है, इसको एड्रेस किया जाए और आम आदमी को इसका नुकसान से बचाया जाए। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम कोशिशें कामयाब होंगे और पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सियासत है, वो बाकी सियासी जमातों के सियासत एक तरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत एक तरफ। हम वो वाहिद सियासी जमात है जो इस वक्त मैदान में है, जो पसमानदा तबका का नुमाइंदगी करते हैं, जो गरीब तबका का नुमाइंदगी करते हैं, जिन्होंने किसानों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को हकूक दिया। हम पहले पसमानदा तबका का सोचते हैं, फिर तरक्की करने वालों से पूछते हैं। हम पहले उस मजदूर का, उस मेहनत कश का सोचते हैं, फिर हम अपना कारोबारी तबका से पूछते हैं। हम पहले अपने किसानों से, अपने हारियों से हाल पूछते हैं, फिर हम जो जमींदार है, जो ज़राई शोबे से ताल्लुक रखते हैं, उनसे पूछते हैं। और हम समझते हैं कि मुल्क की तरक्की तब हो सकता है जब पसमानदा तबका तरक्की करे, जब मजदूर को, किसान को, नौजवानों को मुआशी तौर पे मजबूत किया जाए, तो पूरा मुल्क मजबूत हो जाता है। बाकी सियासी जमातों समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है कि अमीर तर हो, गरीब तर हो, और नाम तरक्की का दिया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया यह है कि तरक्की वो है जब किसान तरक्की करता है, तरक्की वो होता है, मुआशी तरक्की वो होता है जब मजदूरों को मेहनत का सिला दिया जाता है। तरक्की वो है जब नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाते हैं। और 3 नस्लों से ये हमारा रिकॉर्ड है। अब कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुआशी रिकॉर्ड उठा के दिखाए तो कायद अवाम ने किसानों को जमीन का मालिक बनाया, मजदूरों को
आज एक मेहमान आया है गिलगित पे, वो बुरा ना माने, मजदूरों को मालिक बनाया, मिलों का मालिक बनाया। इसी तरीके से कौमें तरक्की करती है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब वजीर आजम थी तो मशहूर थी बीबी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनजीर आएगी। सदर जरदारी जब पहली दफा इस मुल्क का सदर बना तो रोटी, कपड़ा और मकान को जिस अंदाज में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए अमली तौर पे मुल्क भर में उस पॉलिसी को, उस नारा को, उस मंशूर पे अमल दरामद की, वो एक मिसाल है। एक ऐसा मिसाल है कि जब मैं इस मुल्क का तारीख का सबसे नौजवान वजीर खारजा था तो मैं दुनिया में जाता था, और वैसे पाकिस्तान में हम इस चीज के आदी हो गए हैं कि आलमी दुनिया हमसे पूछे कि हम कैसे आपको मदद कर सकते हैं, एंड वो सही है, हम शुक्रगुजार हैं उनके जो हमें मदद करते हैं। मगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद इदारा था जो दूसरे ममालिक मुझसे पूछते थे कि आप हमें कैसे मदद कर सकते हैं, हम भी अपने मुल्क में गरीबों का खिदमत करना चाहते हैं, हमें बताइए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैसे अपने मुल्क में लेकर आए। इजिप्ट से लेके ब्राजील तक किसी न किसी तरीके से अफ्रीका में बहुत से ममालिक का ख्वाहिश ये है कि वो अपने मुल्क में भी एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करे। बदकिस्मती इस मुल्क का कि हमारे सियासतदान ऐसे हैं, हमारा सियासी जमातें ऐसे हैं कि वो जब मुआशी हालात मुश्किल होते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हम अपने अमीर दोस्तों का सब्सिडी कैसे खत्म करूं, वो ये नहीं सोचते कि हम जो कारोबारी तबका है वो कितने टैक्स दे रहे हैं, वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। ये इस इदारा के जरिए ये इस्लामाबाद का एक ही इदारा है जो हर गरीब का घर तक पहुंचता है। इस्लामाबाद की तरफ से बलोचिस्तान से लेके फाटा तक, फाटा से लेके मेरे गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक वो गरीब औरतों के लिए ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पे जो माली मदद मिलता है, ये बाकी सियासी जमातों साजिशें करते रहे, इनके साजिशें नाकाम होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की वजह से नाकाम नहीं होंगे, हमारे उन माओ की दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह ताला इनका साजिश नाकाम होगा। हम इंशाअल्लाह ताला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ बचाएंगे मगर इस आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम साहब ऐलान करेगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा होगा।